students, how are you? I hope you all will definitely be very fine. Students, today I have brought a very interesting topic to teach you. So let's start from the introduction of the given topic, that is debate writing, which follows the CBSE syllabus. So without getting late, let's start to know about the debate writing. What is debate writing? A debate is a formal contest of argumentation in which two opposing teams defend and attack a given proposition. It is a persuasive manner of speaking with the aim of converting the view of another person or an audience to your own point of view. Students, ये जो आपका डिबेट है, इसे आप कह सकते हो इन हिंदी कि ये एक औपचारिक तर्क है जिसमें दो विरोधी टीमें किसी दिए गए टॉपिक के पक्ष या उसके विपक्ष में बोलते हैं और इसी को लिखने के माध्यम से समझाया जाए तो इसे कहा जाता है डिबेट राइटिंग. आप ऐसा भी कह सकते हो, यह एक प्रेरक तरीका है जिसे यहाँ बताया गया परसुएसिव मैनर. तो यह एक प्रेरक तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी अन्य व्यक्ति या दर्शकों को आपकी दृष्टिकोण से दिए गए विषय के विचारों को समझाते हैं, देखना समझाते हैं स्टूडेंट्स. तो डिबेट की बात करें तो एक्चुअली ये तो डिस्कशन होता है, दो टीम्स में या दो लोगों के बीच में वाद विवाद होता है. तो राइटिंग में अगर आप इसको लिखो तो आप कह सकते हो ये डिबेट राइटिंग है. जो भी डिस्कशन करते हो एज अ राइटिंग इन द फेवर और अगेंस्ट, अगर आपने विचारों को देते हो तो इसे हम कह सकते हैं डिबेट राइटिंग. एंड दिस इज द मोस्ट noticeable point in this writing. The writer writes either in the favor or against the issue being discussed. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो राइटर होते हैं, ठीक है, तो आप अगर डिस्कशन करते हो तो वहाँ भी आप फेवर में किसी टॉपिक के बारे में बोलते हो या अगेंस्ट में बोलते हो. तो लिखने में भी सेम मेथड है. आप यहाँ पे या तो फेवर में या तो अगेंस्ट में दिए गए टॉपिक के फेवर या अगेंस्ट में अपने आइडियाज़ को रखते हो स्टूडेंट्स. So now let's have a look on important points which are related to debate writing. So see the important points. Students, you must follow these important points while writing debate writing because it is very very necessary for writing a good debate. So see this. A topic of debate is like a topic of a speech. However, it differs in some of the ways. Students, ये जो आपका डिबेट और टॉपिक है, इसे आप क्या स्पीच है, ये दोनों somehow आपका क्या होता है, सेम होता है. डिबेट जिसे आप वादी वाद बोलते हो, स्पीच जिसे भाषण बोलते हो, ये दोनों की लगभग जो फॉर्मेट हैं थोड़े से सेम ही होते हैं, बट स्टिल देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम. सो लिसन केयरफुली, व्हाट आर दीज? In a debate, the speaker addresses only the chair. It means he starts with one of the following phrases. Students, अगर डिबेट की बात करें तो जो आपके सामने मौजूद होते हैं आप उन्हीं को एड्रेस करते हो. बट स्पीच एक ऐसा वर्ड है जो मेनली जब भी बात होती है तो पब्लिकली होती है. आप बहुत सारे लोगों को, जैसे आप बोलते हो ना, लेडीज़ एंड जेंट्समैन एंड वॉट एवर जो भी बोलते हो, तो स्पीच के लिए आपका होता है एड्रेस करने के लिए. लेकिन जो डिबेट होती है वो आपके दो अपोजिशन टीम्स या दो व्यक्ति के बीच में होती है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे इस डिबेट में, तो डिबेट में आप इस तरह से ही डिस्कशन करते हो अपोजिशन टीम को लेकर के. तो आप एड्रेस इसी तरीके से करोगे जो दिया हुआ है, मिस्टर चेयरमैन सर, मिस्टर प्रेसिडेंट सर, मैडम चेयरपर्सन, व्हाटएवर. तो ये सारे चीज़ से आप एड्रेस करते हो. ओके. The speaker of a debate counters the points made by the speaker on the other side. This is very very necessary students. In a debate you must counters the point. It means कि आपको अपनी विरोधी टीम, जिसे आप opposition टीम बोलते हो, उस टीम के पॉइंट को कट ऑफ करना होता है for developing a better debate. अगर आप एक अच्छे क्वालिटी का डिबेट करते हो या लिखते हो तो वहाँ आपका जो मेन आपका जो आइडिया होना चाहिए, फुल्ली फोकस आपका उस पर होना चाहिए. और ये खासियत होती है आपके डिबेट की कि जब भी आप ये करो, लिखो, तो इसमें आपका जो अपोजिशन टीम वाले हैं उसके बातों को काउंटर करना है, डैट मीन्स विरोध करना है. The last one is he or she has to take care of the time limit. Students, ये जो है
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम डिबेट करते हैं तो वी मस्ट केयर ऑन द टाइम लिमिट। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा या बहुत जगह देखा होगा कि डिबेट में टाइम लिमिटेशन को फॉलो करना होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि विदाउट टाइम लिमिटेशन आप सिर्फ अपने ही आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो, दूसरे के जो आपके ऑपोजिशन टीम वाले हैं उनके आइडियाज़ को आप नहीं सुन पाएंगे। तो इसलिए आपका जो डिबेट है इसमें दोनों तरफ से एक टाइम लिमिटेशन फिक्स होता है और उसी टाइम लिमिटेशन को फॉलो करके ये डिबेट राइटिंग को डिस्कस किया जाता है। और इसी को जब आप पेपर पे लिखते हो तो इसे आप बोल देते हो डिबेट राइटिंग। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट अ डिबेट राइटिंग मस्ट बी रिटन इन द फेवर और द अगेंस्ट। या तो फेवर में लिखोगे या तो अगेंस्ट में लिखोगे स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट ऑफ अ डिबेट। दिस इज द format of debate students, and I will discuss all this with the sample. This is the sample and I hope you all will easily learn through this. So see, first one is the salutation. Address the listeners. यहाँ क्या दिया है स्टूडेंट्स? Address the listeners कहने का मतलब यहाँ आप सुनने वालों का अभिवादन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हो Respected judges and teachers। यहाँ पर आप जो भी आपके सामने बैठे हुए हैं, जो आपको लास्टली अभी बताया गया, जो आपके चेयर पर्सन्स होते हैं उनका आप अभिवादन करते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ द इंट्रोडक्शन, that includes opening statements. Hereby you give your introduction by standing yourself in the favor or against of the given topic. यहाँ स्टूडेंट्स आप अपना इंट्रोडक्शन प्लस जो आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन है एंड इफ़ यू आर इन द फेवर और अगेंस्ट, ये सारे चीज़ को इंक्लूड करके आप कहाँ देते हो? तो ओपनिंग स्टेटमेंट्स में, जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। नाउ सी दिस मेन पॉइंट्स एंड डेवलप पॉइंट्स। व्हाट आर दिस? Highlight the main points very emphatically and this one carry out them with relevant examples. Students, ये जो आपका main points और develop points है, ये क्या है देखिए। In this section, you will highlight your views and give some reasonable examples to stand yourself dominant for or against the topic. And you can say these two are the body of debate writing. स्टूडेंट्स, ये जो मेन पॉइंट्स और डेवलप पॉइंट्स हैं, यहाँ आप अपने विचारों को हाईलाइट करते हो कि आपका जो फेवर में बोल रहे हो या आप अगेंस्ट में अपने पॉइंट दे रहे हो, दे मस्ट आर रीजनेबल। ओके, ये रीजनेबल होना चाहिए और कुछ बेटर एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ प्रूफिंग एग्जाम्पल्स के साथ आप अपने आप को साबित करोगे, यहाँ पे स्टैंड करोगे स्टूडेंट्स। नाउ आफ्टर दिस वन इज़ द कंक्लूजन, निष्कर्ष जिसे बोलते हैं। स्टेट योर ओन ओपिनियन और व्यू इन द कंक्लूडिंग लाइन्स टू एम्फसाइज योर स्टैंड ऑन द इशू। हियर बाय स्टूडेंट्स you give your most dominant ideas to emphasize your standing in the debate. Students, यहाँ पे ये सेक्शन आप देख रहे हो, this one is the conclusion. यहाँ पे आप अपने most dominant ideas को शेयर करोगे. That means कि for proving yourself more dominant over the opposition team, you give the ideas in this section. यहाँ lastly आप अपने आप को standing position में बनाए रखने के लिए आप अपने most dominant ideas को रखोगे, जिससे कि आप और भी अच्छे साबित हो सके. So lastly, the format of debate closed with the closing note, and this includes give a complimentary close. Hereby students, you give a admirable closing to the debate writing, and this will be very admirable, loving and polite. ये जो आप देख रहे हो क्लोजिंग नोट है, ये आपका काफ़ी पोलाइटली होना चाहिए, रूडली नहीं होना चाहिए और काफ़ी एडमायरेबल, जो आपके जो अपोजिशन टीम वाले हैं उन्हें सुनकर के अच्छा लगे. तो यहाँ पर आप लास्टली एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देते हो स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, आई हैव ऑल्सो गिवन सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस. सो सी दिस. These are the some questions for your practice. So students, try to do it. I hope this will really prove very beneficial for all of you. Thank you.